Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रायबरेली में एक बहन के अनैतिक संबंधों की जानकारी उसके छोटे भाई को जानलेवा साबित हुई। बहन ने अपने ही सगे भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्यारी बहन कभी पुलिस के हत्थे भी न चढ़ती अगर उसका मोबाइल पुलिस के हाथ न लगा होता। मोबाइल मिलते ही हत्यारी बहन के कुत्सित चेहरा सामने आ गया। मामला भदोकर थाना इलाके के गोसुआपुर गांव का है। यहाँ के रहने वाले इंद्रपाल पासी पानीपत में भट्टे में काम करते हैं। इंद्रपाल की 2 बेटियां और एक 12 वर्षीय बेटा था जो माता पिता और बाबा के पास रहता था। इंद्रपाल की बड़ी बेटी का पास के गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ अवैध संबंध था। इंद्रपाल का 12 वर्षीय बेटा उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके कारण भेद न खुलने के डर से उन दोनों ने प्लान कर 12 वर्षीय मासूम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर डाली। सर, आज खुलासा हुआ क्या है? देखिए, थाना भदोकर क्षेत्र में 13 तारीख की प्रातः 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गांव के एक 12 वर्षीय प्रांशु नाम के बच्चे की बड़े ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और छानबीन जब की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पे फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। कमरा जिसमें बच्चे की लाश पड़ी थी वो अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था और कहीं से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात की जांच करते हुए पुलिस का शक वहाँ के जो मौजूद जो आई विटनेस थी उस पर गया और उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उस लड़की ने, उस मृतक के बहन ने पहले अपने बयान में कई सारे झूठ बोले जिसमें काफ़ी विरोधाभास था। बाद में तलाशी जब कमरे की गई तो उसके बक्से से, ताला बंद बक्से से एक फ़ोन मिला और फ़ोन की जब जांच की गई तो ये पता चला कि लड़की का संबंध धीरे धीरे जो तथ्य प्रकाश में आए, शुरुआत में लड़की के द्वारा किसी और व्यक्ति को नामित किया गया और ये कहा गया कि वो व्यक्ति उसको बार बार परेशान करता था और अल्टीमेटली उसी व्यक्ति के द्वारा घटना की गई। परंतु जब घटना की जांच पड़ताल गहराई से की गई तो सच्चाई ये निकल के आई कि लड़की का संबंध पिछले 1.5 सालों से एक पड़ोस के गांव के लड़के से था और उसके साथ उसका अक्सर मिलना जुलना था। जो पड़ोसी गांव का लड़का था उसका ट्यूबवेल इस लड़की के गांव के पास था जहां ये लोग अक्सर मिलते थे और कई बार उसको मिलते हुए इस लड़की के भाई ने उसको देख लिया था और उस आदमी को ये अंदेशा हो गया था कि वो बहुत जल्दी ये बात गांव में फैला देगा और उससे उसकी रेपुटेशन को हानि होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ने, लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर के प्लान बनाया कि इस लड़के को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और घटना की रात, जिस रात न तो उसकी माँ घर पे थी न उसका फादर घर पे था, वो लड़की ने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया। बुलाने के बाद वो ट्यूबवेल पर उससे मिलने गई। वहाँ उन्होंने प्लान किया और लौट के उसने जाकर के, दोनों ने मिलकर के उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से और हत्या करने के बाद फ़ोन पे उन्होंने इस तरह से बात की कि लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी था, उसको स्पीकर फ़ोन पे ये बात उन्होंने सुनाई कि बाहर से कुछ लोगों ने आकर के मेरे भाई की हत्या कर दी है, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है वो इस बात का विटनेस बन सके। परंतु पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए मौके से वो हत्या करने वाले जो औजार थे वो बरामद कर लिए हैं, मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। घटना का अनावरण करके जो लड़की और उसका मित्र दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और पकड़े गए व्यक्तियों से अन्य पूछताछ करके बाकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लड़की का फ़ोन शुरुआत में लड़की से पूछा गया क्योंकि लग रहा था कि बाहर से सडनली कोई व्यक्ति ऐसे कैसे आ पाएगा, तो लड़की ने ये साफ साफ कहा कि उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। वो अपने किसी रिश्तेदार का, जो उसकी कज़न सिस्टर, उसका फ़ोन इस्तेमाल करती है और पुलिस को सूचना भी उसी फ़ोन से दी गई थी। लेकिन छानबीन से और तलाशी से जब फ़ोन निकल के आ गया तो पुलिस को आगे की जाँच पड़ताल करने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त हुई।